तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कहानी है कॉमेडी, चेस और हाँ, बेहिसाब पैसे की। और ये सब कुछ ना एक जबरदस्त तूफान की तरह आया। असल में यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि एक ऐसा लड़का जिसे ठीक से चेस खेलना भी नहीं आता था, वो रातों रात यूट्यूब का किंग कैसे बन गया। बस आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब कहानी का ये हिस्सा शुरू होता है एक बहुत बड़े पैराडॉक्स से। सोचिए, जब पूरी दुनिया के लिए दरवाजे बंद हो रहे थे, ठीक उसी वक्त समय रैना के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल रहा था। याद है 2020? कोविड ने पूरे देश को घरों में बंद कर दिया था। लाइव शो खत्म, ओपन माइक बिल्कुल ठप। समय रायना भी बाकी सबकी तरह बस घर पर बैठ सकता था। लेकिन तन्मय भट्ट ने उसे एक आइडिया दिया, यूट्यूब पे चेस स्ट्रीम कर, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और ये जो बदलाव था ना, कमाल का था। मतलब एक तरफ जहां लाइव कॉमेडी का पूरा सीन ही खत्म हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ समय ने ऑनलाइन एक ऐसी दुनिया बना ली जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी और जिसके फैंस कहीं ज्यादा लॉयल थे। उसने सही मायनों में एक तबाही को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एक मामूली सा बोर्ड गेम पूरे देश का एंटरटेनमेंट बन गया। देखिए, उसने सिर्फ चेस नहीं खेला, उसने इसे एक शो बना दिया, एक तमाशा। वो क्या करता था? वो रोस्ट को, स्टैंड अप कॉमेडी को और वो जो तेज वाला चेस होता है ना, बुलेट चेस, इन सबको मिला देता था। ऊपर से असली ग्रैंड मास्टर्स के साथ कोलैबोरेशन, और नतीजा अचानक से एक बोरिंग माना जाने वाला खेल देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बन गया। और ये लाइन सब कुछ बता देती है। उसकी स्ट्रीम्स का जादू यही था। वो रियल था, कच्चा था, बिना किसी फिल्टर के। और ये एक ऐसे देश के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी जो घर बैठे बैठे बोर हो चुका था। जरा इस ग्रोथ पर नजर डालिए। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक सुनामी थी। सोचिए, महामारी से पहले कुछ हजार सब्सक्राइबर्स और देखते ही देखते लाखों में। ये दिखाता है कि उसकी पॉपुलैरिटी किस तूफानी रफ्तार से बढ़ी थी। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे व्यूज और लाइक्स कैसे एक असली पैसा बनाने वाले बिजनेस में तब्दील हुए। 66 करोड़ से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी पहुंच का सबूत है। वो अब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं था, वो एक मीडिया पावर हाउस बन चुका था जिसकी आवाज लाखों लोग सुन रहे थे। और फिर 14 जून 2024 आता है इंडियाज गॉट लेटेंट। लेटेंट मतलब छिपा हुआ। और ये एक ऐसा टैलेंट शो था जहां टैलेंट से ज्यादा रोस्टिंग होती थी। जीरो फिल्टर, वल्गर, खेओटिक और हद से ज्यादा फनी। ये शो देखते ही देखते लोगों के लिए एक एडिक्शन बन गया। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक पावरफुल मनी मेकिंग इंजन था। उसने अपने केओस वाले ब्रांड को, अपने बिना फिल्टर वाले अंदाज को सचमुच एक कैश मशीन में बदल दिया, और वो पहले से कई ज्यादा पैसा छापने लगा। लेकिन अब कहानी का रुख बदलता है। यहां से टोन थोड़ा ठंडा, थोड़ा क्लिनिकल हो जाएगा, जो एक आने वाले तूफान का सिग्नल है। और उस वक्त की कड़वी सच्चाई यही थी कि वो अनस्टॉपेबल था। वो यूट्यूब की दुनिया के टॉप पर था। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई छू भी नहीं सकता। और ये बात उसकी पूरी जर्नी को समेट देती है। जिस मुंह ने बचपन में बुलिंग और डिस्प्लेसमेंट झेला था, उसे अब अपना परफेक्ट बैटल ग्राउंड मिल गया था, इंटरनेट। यहां उसका अनफिल्टर्ड होना ही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया। और यहीं गिरावट का पहला हिंट मिलता है। वही बेहिसाब सफलता, वही नो लिमिट्स वाला एटीट्यूड एक खतरनाक ईगो को जन्म दे रहा था। किसी ने भी आने वाले क्रैश को आते हुए नहीं देखा, लेकिन उसकी जमीन चुपचाप तैयार हो रही थी। तो महामारी के एक हसलर से लेकर लेटेंट के किंग तक समय ने सिर्फ अपने मुंह के दम पर एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था। लेकिन आगे सिर्फ एक सवाल उसके बनाए हुए इस पूरे साम्राज्य को जलाकर राख करने वाला था।